नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें। जीवन की इन महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत। मैं हूं रानू। बस्तर की बात में पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वार्ड प्रभारी पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक। उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसपी के हाथों हुए सम्मानित। टेम्पल कमेटी के 8 मंदिरों का 1.5 करोड़ की लागत से होगा जीर्णोद्धार। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को 100% सुनिश्चित करने कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर रजत बंसल ने दिए निर्देश। और राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त का पैसा निकालने बैंक पहुंचे किसान, अव्यवस्था से दिखे नाराज। अब खबरें विस्तार से। राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किश्त मिलने के बाद खाद और बीज की खरीदी के लिए पैसे निकालने गुरुवार को 150 से अधिक किसान सुबह से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिए जाने वाले पैसे को लेकर किसानों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, लोग संक्रमण फैलने की आशंका के बाद भी गेट पर पैसे निकालने के लिए खड़े रहे। किसानों ने कहा कि वे पिछले 3 दिनों से बैंक में पैसे निकालने के लिए चक्कर काट रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जगदलपुर ब्रांच में करीब 11,000 खातेदार हैं, जिसमें करीब 50% किसान लगातार लेन देन करते हैं। हर दिन करीब 50 टोकन जारी किया जा रहा है और किसानों को 10,000 रुपए ही दिया जा रहा है, जिसके चलते भी किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। पैसा निकालने आए किसानों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा। तुलसीराम किसान हैं आप? हाँ। यहाँ क्या के लिए आए हैं? तो पैसा निकालने के लिए। ऐसा? तो क्या हुआ? वो क्या है, 50 जन का टोकन दे रहे हैं, बाकी जन को नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को क्या है, अभी पब्लिक इतना दूर दूर से आते हैं, उनको क्या है पैसा का जरूरत है। अभी खेती समय है, सबको चाहिए। अभी बीज भात खरीदेंगे, कुछ करेंगे समय से। क्या है आप? किसान हो। अच्छा, यहाँ क्या के लिए आए हैं? पैसा के लिए। पैसा तो, पैसा तो ठीक है, पैसा मिल रहा है जी। 24 तारीख को तो टोकन दिए थे, बांटे थे और बाद में बंद है बोले। अच्छा, कितने लोगों को टोकन दे रहे हैं? 50 लोग को टोकन दे रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा किसान आए हैं। क्या करेंगे फिर? 50 दे रहे हैं। आज क्या कितना देंगे नहीं मालूम। आप क्या किसान हैं? हाँ, किसान हो। पैसा मिल गया आपको? नहीं मिला, उसीलिए तो आए हैं। टोकन दिए हैं, सोमवार आया, मंगलवार आया, बुधवार आया, आज गुरुवार आया हूँ। तो 2 दिन तो कोविड के कारण से बंद था ना बैंक? टोकन दिए, उसी दिन भी तो देने का था। हम किसान आदमी, धान खरीद के ले जाना है, वो खाद खरीदना है, धान खरीदना है। तो जगन्नाथ। तो आप क्या हैं? किसान है। क्या के लिए आए हैं? हाँ, पैसा के लिए आए। तो पैसा मिल गया? नहीं मिल रहा है। तो क्या तकलीफ है? अभी तो भीड़ लगा हुआ, टोकन सिस्टम बनाए हैं और लिमिट के हिसाब से पैसा दे रहे हैं 10,000। तो किसान आदमी बार बार आके कहाँ से वो पैसा वो करेगा? कम से कम वो उसको देना चाहिए 50,000 जो भी है, तब तो खाद बीज लेके जाएगा। 10,000 ले जाके क्या करेगा वो? एसपी दीपक झा ने गुरुवार को पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में वार्ड पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। इस मीटिंग में पुलिस अधीक्षक दीपक झा समेत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार और वार्ड पुलिस अधिकारी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में वार्ड अधिकारियों को निगरानी और गुंडा तत्व के व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी रखकर कार्रवाई करने, इसके अलावा शहर में शराब सेवन, नशाखोरी और मादक पदार्थों की परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई और शहर के लोगों से समन्वय स्थापित कर पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं को समाधान करने का यथासंभव प्रयास करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही शहर में किराएदारों की जानकारी संग्रहित करने और वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के संबंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन को फील्ड में बेहतर तरीके से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 वार्ड पुलिस अधिकारियों, जिनमें प्रधान आरक्षक अभिलाष धर दीवान, उमेश चंदेल, आरक्षक रवि ठाकुर, दिजेंद्र मणि शुक्ला,
अर्जुन गुप्ता, रवि सरदार, गायत्री तारम, भूपेंद्र नेताम, प्रकाश नायक, सहायक आरक्षक प्रदीप पीटर को नकद राशि से पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, आज जगदलपुर स्थित शौर्य भवन में जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है शहर के वार्ड पुलिस अधिकारियों की एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में जो है शहर में जो है प्रभावी तरीके से अपराध नियंत्रण के संबंध में जो है वार्ड पुलिस अधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया है। इसके अलावा शहर में जो भी आपराधिक तत्वों के व्यक्ति हैं, गुंडा निगरानी तत्वों के व्यक्ति हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देश दिया गया है और निगरानी के संबंध में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा शहर में जो अवैध गतिविधियां हैं जिनमें शराब की तस्करी और अन्य नशीले और मादक पदार्थ की तस्करी पर भी जो है प्रभावी नियंत्रण हेतु जो है थाना प्रभारियों समेत जो है निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो है शहर में जो है पब्लिक के साथ बेहतर तरीके से जो है समन्वय स्थापित कर जो है अपराध नियंत्रण और कार्य के संबंध में निर्देशित किया गया है और इस दौरान जो है कोरोना काल में जो है बेहतर कार्य करने वाले 10 अधिकारी कर्मचारियों को जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है सम्मानित किया। बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने गुरुवार को स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सिलगेर गोलीकांड को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गोलीकांड में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, पुलिस इसे रोक सकती थी। इस तरह के प्रदर्शन में नक्सली बैकअप की बात सही हो सकती है, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों में नक्सली हथियार लेकर नहीं आते। इससे पुलिस के द्वारा क्रॉस फायरिंग कहा जाना समझ से परे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बासागुड़ा में जाकर पुलिस को दी गई नसीहत के बाद ये कार्रवाई की गई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे हिसाब से पुलिस अगर प्रयास करती तो ये घटना नहीं हो सकता था, पर पुलिस अपनी जो ये धैर्य को खो दिया और गोली चली, निर्दोष लोग मारे गए। पूरा जो आंदोलनकारी थे कोई निहत्थे थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी बदलाव दिखा। ये घटना का अंजाम से वैसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, बासागुड़ा गए थे, जो पुलिस बल को जो सीख दे गए उसका ये परिणाम मैं इसका शुभ संकेत मानता हूँ। मनीष कुंजाम जी अपनी पार्टी की तरफ से भी गए, बीजेपी ने भी प्रयास किया और जैसे आप कह रहे हैं कमेटी गठित की है। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से लगातार हम लगे हुए और हमारी प्रदेश स्तर की टीम भी अभी 2 तारीख को जा रही है। तो ये घटना साउथ बस्तर में पहली बार है कि चारों तरफ से सभी सामाजिक हो या राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर गंभीरता से ले रहे हैं। ये जागरूकता की निशानी है। समाज इसी से जगेगा। सब तरफ से जब ये होंगे तभी जगेंगे, तो ये अच्छी बात है। कोई भी करे, मैं तो कहता हूँ जितना गतिविधि बढ़ेगा साउथ बस्तर में समाज उतना जगेगा। टेम्पल कमेटी के 21 में से 8 मंदिरों का जीर्णोद्धार 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके तहत श्री कृष्ण मंदिर परिसर में खड़े जीर्ण शीर्ण भवन को ढहाने का भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। बुधवार शाम सर्किट हाउस में टेम्पल स्टेट कमेटी के सदस्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए आरआई सतीश मिश्रा ने बताया कि पहले टेम्पल कमेटी के 8 मंदिरों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया था, जिसका प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा दिया गया है। 8 मंदिरों में आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा निकालने की कार्रवाई की गई है। कृष्ण मंदिर परिसर के पुराने भवन को गिराकर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसके लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। कृष्ण मंदिर के पुजारी ब्रह्म कुमार त्रिपाठी और बस्तर जिला यादव समाज के अध्यक्ष पार्षद बलराम यादव ने बताया कि कृष्ण मंदिर का निर्माण लगभग 131 साल पहले किया गया था। इस दौरान ही मंदिर परिसर में एक व्यायामशाला भी बनाया गया था। समय के अनुसार कृष्ण मंदिर की मरम्मत होती रही, लेकिन व्यायामशाला मरम्मत के लिए
आवंटन का अभाव रहा। इसलिए ये भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और कभी भी इसके गिरने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए जर्जर भवन को ढहाना उचित निर्णय है। बैठक में बताया गया कि इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को कलेक्टर बस्तर द्वारा जारी कर दिया गया है। स्वीकृत राशि से मावली माता, पाटदेव, दंतेश्वरी मंदिर, काछनगुड़ी, राम मंदिर में आवश्यक मरम्मत और निर्माण कार्य किए जाएंगे। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार को नगर निगम जगदलपुर के टाउन हॉल में आयोजित कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति का अनिवार्य रूप से जांच सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री बंसल ने जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को प्रतिदिन इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में श्री बंसल ने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनिवार्य रूप से एंटीजन जांच की सुविधा और आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीजन के अलावा आरटीपीसीआर और ट्रू नॉट जांच की सुविधा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने को कहा। इस दौरान कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने खंड चिकित्सा अधिकारियों और विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधकों से विकास खंडवार टेस्टिंग की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। श्री बंसल ने जिले के सभी जांच चौकियों में बाहर से आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से टेस्टिंग कराने के निर्देश भी दिए। दुकानदारों और दुकानों में आने वाले लोगों की टेस्टिंग के कार्य को प्राथमिकता के साथ करने और इस कार्य में सहयोग नहीं करने वाले लोगों और दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर कराने को उन्होंने कहा। उन्होंने ऐसे दुकानदारों के दुकानों को सील करने के निर्देश भी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार को दिए। श्री बंसल ने जिले में होम आइसोलेशन की स्थिति की भी समीक्षा ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल विशेष परिस्थितियों में ही होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही इसकी जानकारी संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के घरों के बाहर अनिवार्य रूप से स्टिकर लगाने और स्टिकर फाड़ने वाले और नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने कहा कि कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसका 100% पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश किए। उन्होंने राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसका 100% पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले के 45 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों के टीकाकरण के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को 28 मई को इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में श्री बंसल ने कोरोना के तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए इसकी रोकथाम की व्यवस्था के अलावा कोरोना पॉजिटिव मरीजों में होने वाले ब्लैक फंगस बीमारी की समुचित इलाज और इसकी रोकथाम की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी। बस्तर की बात जगदलपुर। शहर में गांजे की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि पुलिस विभाग निरंतर गांजे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बोधघाट थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ स्थानीय गुरु गोविंद सिंह वार्ड में घूम रहे संदिग्ध 19 वर्षीय युवक को पकड़कर पूछताछ किया तो उसके पास से बैग में गांजे का पैकेट मिला। ये युवक रोहित दास कालीपुर अटल आवास निवासी बताया जा रहा है। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। लगातार 42 दिनों के बाद शहर का संजा बाजार आबाद हुआ। सब्जी व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की भीड़ नजर नहीं आई। हालांकि अब आलू थोक व्यवसायी भी संजा बाजार से ही अपने व्यवसाय का संचालन आज से कर रहे हैं। थोक सब्जी मंडी भी पहले की तरह नजर आई। सब्जी बाजार में भीड़ बढ़ने से कोरोना संक्रमण का खतरा
अभी बना हुआ है। शासन प्रशासन द्वारा दुकानदारों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। लोगों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो आवश्यक रूप से मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना कार्य करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन हो रहा है। इस योजना के तहत बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्तर की पढ़ाई और शासन की योजना जैसे शैक्षणिक किताबें, मध्याह्न भोजन, सरस्वती साइकिल योजना, छात्रवृत्ति का निःशुल्क लाभ पा सकते हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर ब्लॉक में स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 15 मई से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रिक्त सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। बालिकाओं और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बच्चों के लिए 50% सीट शासन द्वारा आरक्षित किया गया है। अभिभावक वेबसाइट www.cgschool.in/seams/students-admission रिक्त कक्षाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन फॉर्म में भर सकते हैं। 27 मई तक कक्षा पहली के रिक्त 40 सीटों के लिए 145 आवेदन, कक्षा तीसरी के लिए 2 सीटों के लिए 49 आवेदन, कक्षा 8वीं के 2 सीटों के लिए 24 आवेदन, कक्षा 9वीं के 3 सीटों के लिए 54 आवेदन, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के 19 सीटों के लिए 41 आवेदन, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 7 सीटों के लिए 7 आवेदन स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 जून निर्धारित की गई है। कंप्यूटर द्वारा लॉटरी प्रक्रिया और सीटों का आवंटन 11 से 15 जून के बीच किया जाएगा। कोविड महामारी की वजह से जहां सभी स्कूल बंद हैं और बच्चे अपने घरों में हैं, बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संस्था के शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन प्राइमरी और मिडिल में 1 क्लास और हायर सेकेंडरी में प्रतिदिन 2 ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जा रही हैं। बच्चों को सभी विषयों के बुनियादी ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। ये पूर्ण रूप से ऐच्छिक है। इसके अलावा शाला के शिक्षकों द्वारा बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में AM राइट प्रायोजना के तहत कक्षावार विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क और कलात्मक गतिविधियों में सम्मिलित कराया जा रहा है, जिससे छुट्टियों के दौरान उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो और छत्तीसगढ़ से जुड़ी जानकारियों से वे भली भांति परिचित हो सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्ड प्रभारी पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक, उत्कृष्ट कार्य करने वाले SP के हाथों हुए सम्मानित। टेम्पल कमेटी के 8 मंदिरों का 1.5 करोड़ की लागत से होगा जीर्णोद्धार। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को 100% सुनिश्चित करने कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर रजत बंसल ने दिए निर्देश। और राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त का पैसा निकालने बैंक पहुंचे किसान, अव्यवस्था से दिखे नाराज। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे अंचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।